नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आधी आबादी में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। जीवन के हर क्षेत्र में आधी आबादी की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर बात की जाए राजनीति की तो इस क्षेत्र में महिलाओं की कम उपस्थिति कई सवाल पैदा करती है। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि प्रमुख राजनीतिक दलों को आखिर आधी आबादी पर भरोसा क्यों नहीं है, वो उन्हें टिकट देने में हिचक क्यों रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बावजूद इसके देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद ने महिलाओं की नुमाइंदगी 11% भी नहीं पहुंच पाई है। आखिर क्या है इसकी वजह, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सफर। और चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता विमला बाथम जी और देहरादून से हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अरुणा मित्तल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पर फोन करके आप हमारे साथ सीधे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आधी आबादी की राजनीति में क्या है भागीदारी, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। नंबर है 012025110631 1800180152 विमला जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है जो एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीति में वो अब तक क्यों नहीं हो पाया है आजादी के इतने सालों बाद भी? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अभी तक राजनीतिक स्तर पर हमारी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। फरवरी 2014 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 11%, करीब 11.4% तो लोकसभा में है और लगभग इतने ही राज्यसभा में महिला राजनीतिज्ञ हैं, जो बहुत कम। दुनिया के आंकड़े अगर हम उठा के देखते हैं तो बहुत कम है ये। और ये मैं यही समझूंगी, शायद हमारे देश में हम बहुत इस बात का दावा करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ है, लेकिन शायद महिलाओं के मामले में ये लोकतंत्र कहीं पीछे छूट जाता है। तो ये बहुत पूरी दुनिया के लिए ये एक गलत मिसाल है हमारे देश के लिए, और आगे अगर इसमें सुधार होगा तो शायद दुनिया में हमारा नाम होगा। जी, अरुणा जी, ये बताइए राजनीतिक तौर पर किस तरह से इस स्थिति का विश्लेषण करना चाहेंगे आप? विमला जी, ये तो आपने हमें कहा कि अगर स्थितियां हो जाती हैं, एक आंकड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो मान बढ़ेगा, लेकिन क्या इसके पीछे ये भी समझा जा सकता है कि कई जगह जहां पर राजनीतिक पृष्ठभूमि है वहां तो एक तरह से योगदान हो जाता है, स्थान मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा नहीं है तो फिर बड़ा वक्त लग जाता है। ये जो वक्त लगता है, क्या इसके पीछे ये कहें कि मौके की कमी रह जाती है, सोच में अभी तक वो बदलाव नहीं आ पाया, या ये नहीं समझा जाता है कि जिम्मेदारी दी जाए या ना दी जाए? देखिए, कुछ तो सोच में बहुत बड़ी कमी है कि ऐसा पुरुषों को लगता है, ऐसा जो हमारे राजनेता है उनको लगता है कि शायद महिलाएं उतना अच्छे ढंग से अपनी बात को नहीं रख पाएंगी, जो सरासर गलत है। जो महिला घर को मैनेज कर ले वो बहुत बड़ी मैनेजर है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, घर बहुत उलझी हुई चीज है जिसको महिला मैनेज करती है। और हमारे देश में तो महिलाएं इतनी आगे जा चुकी हैं, चाहे कल्पना चावला हो, रानी की झांसी की रानी ले लीजिए आप, इंदिरा गांधी भी हमारे यहाँ हुई, सुषमा स्वराज हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति से लेकर और स्पीकर से लेकर सारे पदों पर महिलाएं सुशोभित हो चुकी हैं। और मुख्यमंत्री कितनी महिलाएं हैं जो कितने अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, चाहे जयललिता हो, मायावती जी हो, ममता जी हो, तो कितने अच्छे ढंग से काम कर, वसुंधरा राजे हैं। अब लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों विश्वास नहीं जम पाता है कि महिलाएं राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से देश को आगे ले जाएंगी। जी, अच्छा, एक बात और भी विमला जी, अगर ये आंकड़ों पर ही हम गौर करें, जो आंकड़े हम दिखा भी रहे हैं, अगर हम पहले लोकसभा चुनावों की बात करें, 1952 की बात करें, तो 499 सीटों में से 22 सीटों पर महिला सांसद आई थी। लेकिन अगर हम 2009 की ही बात कर लें तो 59 महिलाएं चुनकर आई थी। ऐसे में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। जो एक आंकड़ा अगर 1952 में 22 होता था, तो अगर शायद सही रफ्तार से बढ़ता तो 100 तक तो आ ही सकता था, लेकिन उससे ना पहुंच के आधे पर ही अटका हुआ है। क्यों? नहीं, देखिए 33% हम लोग जो मांग रहे हैं, बल्कि जो हमारी आबादी है वो तो 49% है, तो कम से कम 33% तो अधिकार बनता है।
और मैं स्ट्रांगली इस बात को कहती हूं कि ये उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर वो वोटिंग राइट है उनको, और वो एक समाज का बराबर का हिस्सा है, वो ऐसा नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि पुरुष आगे हैं और महिलाएं पीछे। हर फील्ड में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, तो राजनीति की फील्ड ऐसी क्यों है जो वहां साबित नहीं कर पाएंगी। और मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में महिलाएं अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से साबित करेंगी और देश को बहुत आगे ले जाएंगी। ये बात मैं आज आपके माध्यम से एक दावे के साथ कह सकती हूँ। एक बात और विमला जी, ऐसा नहीं लगता कई बार आपको कि अगर मानिए इस मामले को आगे भी बढ़ाना है तो महिलाओं को उस सौम्यता, कहे कि जो महिला है उसको हमेशा ये समझा जाता है कि एक दिल उसका बहुत ज्यादा, यूं कहें कि भाई चूंकि महिला है वो, तो जाहिर सी बात है सौम्यता तो उसके अंदर होगी ही, सॉफ्टनेस उसके अंदर होगी ही, लेकिन अपने इन मुद्दों को लेकर उसे कहीं ना कहीं और बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। अपनी लड़ाई के लिए खुद ही आवाज भी बुलंद करनी पड़ती है, खुद ही कदम भी बढ़ाना पड़ता है और खुद ये बताना पड़ता है कि नहीं, अधिकार दो। ऐसी स्थितियां अभी भी हमारे देश में क्यों बनी है? नहीं, देखिए, ये महिलाएं बहुत बराबर अधिकार मांग रही। अब वो तो एक युग था जब महिलाएं चुपचाप घर में बैठती थी, अब तो बहुत आगे हैं। और आप सब लोग रोज टीवी के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया मुट्ठी में है। ये बात नहीं कि महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं। हाँ, इंटीरियर में जरूर ऐसा है अभी गाँव में। नहीं, विमला जी, ये सवाल नहीं है। सवाल महिलाओं को तो अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान है, इसीलिए आवाज भी वो उठा रही है, स्ट्रांगली अपने कदम बढ़ा रही है। लेकिन उन अधिकारों को लेकर बाकी जो नजरिया है वो क्यों नहीं समझ पा रहा है कि ये अधिकार उनको मिलने चाहिए। इसके लिए वो अगर आवाज उठा रही है तो चलिए, वो तो उनकी एक जरूरत है आवाज उठाना, लेकिन उसके प्रति जो एक कदम होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि खुद आके एक पहल कर देना, वो क्यों नहीं हो पा रही है? वो उसका कारण है। उसका कारण है कि जैसे हमारी हम एक सही उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट की बात हम करते हैं क्योंकि वहां चुन के लोग आते हैं। वहां जो सीट पे जो पुरुष जीत रहा है या हार रहा है, उसको लगता है कि नहीं, यह महिला नहीं आनी चाहिए, ये तो मेरी सीट है। जो मेरापन हो जाता ना, वो सबसे ज्यादा गलत चीज है। कोई मेरी सीट नहीं है भाई। अगर आप महिला उससे जीतेगी तो महिला की सीट हो जाएगी। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये जो सीट पे अपना जो कब्जा हो जाता है, वो कब्जा बहुत बुरी चीज है, कब्जा हटना चाहिए। मतलब एक कहें कि जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है वो आ जाती है, जिस वजह से ये मानसिकता नजर आती है। लेकिन इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग को कैसे बदला जाए, इस पर भी आपसे मैं लूंगी कमेंट। एक दर्शक है हमारे साथ, बहरहाल एक दर्शक है हरि प्रसाद राम मिलन है हमारे साथ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए राम मिलन जी, और इसके बाद जो कहना चाहते हैं कहिए। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं को हम इतना इज्जत सम्मान अपने देश में दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिशियन नहीं चाहते हैं कि महिलाएं हमारी राजनीति में आए। इसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि सारे पॉलिटिशियन डरते हैं कि अगर महिलाएं राजनीति में आ गई तो आने वाले समय में उन लोगों का वर्चस्व कम हो जाएगा, उन लोगों को राजनीति में स्पेस कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो वर्चस्व की कोई लड़ाई ही नहीं है, और क्यों इसे वर्चस्व की लड़ाई बनाया जाता है इसको भी समझना जरूरी होगा। एक और दर्शक है हमारे साथ, करण है। करण, आप भी अपनी राय रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो राजनीति में जो ऑलरेडी महिलाएं हैं। जी हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी महिलाएं यहाँ पे राजनीति में है, मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि मान लो वो महिलाओं के लिए इतना ज्यादा वो कर रही हो कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। मगर ये है कि अपनी सीट और अपनी इसके लिए तो वो काफी बोल लेती है, मगर महिलाओं के लिए वो भी नहीं बोल पाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। विमला जी, इसी सवाल पर लौटना चाहते हो कि जो दो दर्शक जुड़े, इनकी भी बात आपने सुनी होगी। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? ऐसा सिर्फ माना जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई क्या बराबर है, तो वर्चस्व किस बात का? या तो आप ये कह दीजिए कि हम आधी आबादी को बराबर का नहीं मानते हैं। अगर आप मानते हैं बराबर का, और मानना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं आपको कुछ अभी एक देश है, बिल्कुल मैं देख रही हूँ, आप रवांडा जी, पूरा रिसर्च है आपके पास। रवांडा एक देश है जिसमें 63.80% तो लोकसभा में है और 38.8% राज्यसभा में महिलाएं। ये नंबर 1 पे देश है। बताइए, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वहां पर। ऐसे और भी देश हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, और तो और देखिए, हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं। आप देखिए, अफगानिस्तान में देखिए आप 27.7% महिलाएं हैं लोकसभा में और 27.50% है राज्यसभा में। तो आप बताइए, जब अब हम अपनी बात, आप यूरोप के देशों को देख लीजिए। मैंने इस पे होमवर्क किया है। देखिए,
जर्मनी में 36.5% लोकसभा में, 27.5% जो है राज्यसभा में है जर्मनी में। देखिए ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए 26%। मतलब ये कहा जाए विमला जी कि सबसे पीछे अगर इस मामले में कोई है तो वो शायद भारत ही नजर आता है। नहीं, मैं आपको बताऊं 41.30% ऑस्ट्रेलिया में है राज्यसभा में। वाकई ये एक सवाल तो है ही है कि हम बात कर रहे हैं अब उस देश में जहां पर कि कहा जाता है कि नहीं महिलाओं को बराबर का दर्जा है, वो भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या सही मायनों में उस अधिकार जो राजनीति में होना चाहिए, वो दायित्व, वो नेतृत्व जो राजनीति में होना चाहिए, क्या वो हो पा रहा है? इसी पर सवाल है, क्योंकि ये गंभीर बात है। आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व है वो उतना हो नहीं पाया है और इसकी वजह क्या है, यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आधी आबादी में आज हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है, नेतृत्व है, वो कितना आगे बढ़ पाया है और अगर नहीं बढ़ पाया है तो इसके पीछे की क्या वजह है। हमारे साथ खास मेहमान विमला बाथम जी हैं और इसके अलावा एक दर्शक उपमा है हमारे साथ। आप भी अपनी राय रखिए उपमा जी। आप अपनी बात रख सकती है उपमा जी अगर आवाज पहुंच रही है। विमला जी एक आपके पास आऊंगी। बहरहाल एक हमारे साथ और खास मेहमान है, देहरादून से हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अरुणा मित्तल जी। अरुणा जी स्वागत है आपका। जी अरुणा जी, हम जो चर्चा को अभी तक आगे बढ़ा पाए हैं उसमें हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि अगर हम भारत को देखें दूसरे देशों की तुलना में तो यहाँ पे जो एक रेशियो निकल कर आता है, 2009 की बात करें तो 59% महिलाएं पहुंची थी संसद में। वो रेशियो बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है, जबकि भारत जो लगातार ये दिखा रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है हर पैमाने पर, हर मुकाबले में, फिर भी राजनीति में जो एक होना चाहिए स्थिति वो क्यों नहीं पहुंच पाई है दूसरे देशों के मुकाबले? तो इसका एक जो सबसे बड़ा कारण हुआ है, हमारे जैसे पंचायत में 33% रिजर्वेशन हुआ है, लेकिन जब भी बिल रखा जाता है इस तरह से कि महिला सशक्तिकरण, नाम तो सब लेते हैं, लेकिन जब भी कोई संसद में बिल रखा जाता है तो जो पार्टी बिल रखती है, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसको किसी न किसी बहाने से अपोज करती है, चाहे परसेंटेज का हो या कोई और हो। तो उनकी अंदर से जो बिल है वो उनको महिलाओं को पावर देने के लिए नहीं है, वो केवल नाम के लिए, घोषणाओं के लिए सशक्तिकरण में बल देते हैं और असलियत में धरातल पर उसको लाना नहीं चाहते, तो सिर्फ बहाना बनाते हैं। तो जबकि हम देखते हैं जो पंचायत में 33% रिजर्वेशन चल रहा है तो उसमें हालांकि वो अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। तो यह शुरुआत हमारे यहाँ पार्लियामेंट में या विधानसभा में भी हो सकती है। तो इसमें हमें अपनी जो मेंटेलिटी है मेल पर्सन्स की वो उसमें चेंज करनी, उन्हें बराबरी का केवल नाम के लिए नहीं बल्कि वास्तविक अधिकार देना होगा, क्योंकि हर फील्ड में आज महिलाएं आगे हैं, तो उनको राजनीति में पीछे क्यों रहे। एक माहौल ऐसा क्रिएट करना होगा जिसमें वो लगे कि हाँ वास्तव में अच्छी चीजें देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कई बार कुछ महिलाएं इसलिए भी आने से हिचकती हैं क्योंकि उसका जो माहौल इतना खराब होता है, नैतिक आज के टाइम में देखें, इस इलेक्शन में देखें, सारी जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं सब डाउन हो गए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बने जिसमें महिलाएं, अच्छी महिलाएं भी जो चाहते हुए देश सेवा करना चाहती हैं, कुछ पार्लियामेंट में आना चाहती हैं, लेकिन माहौल को देखकर पीछे हट जाती हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण विल पावर है। तो हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनकी विल पावर ध्यान देना पड़ेगा कि एक माहौल वैसा बनाया जाए जैसा हमें अरुणा जी कह रही हैं। एक दर्शक ज्योति है हमारे साथ। ज्योति, आप भी अपनी राय रखिए। हाँ मैम, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन का एक माहौल बना हुआ है शुरू से, जब से हमको पाला जाता है, बेसिक कॉज यही है। हमें हर चीज लड़के कानून से क्यों लेनी पड़ती है? हमारी आबादी 49% हमारी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। विमला जी, एक बात ये बताइए, अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रही थी, हम अलग अलग देशों के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ पर कितना प्रतिनिधित्व है, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहाँ ये कहे कि महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता है, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, पुरुषों के साथ बराबरी स्तर पर नहीं बैठ सकती। इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वहां भी महिलाओं का रेशियो हमारे देश की तुलना में बहुत ज्यादा है। जी देखिए, मैं अभी देख रही थी कि इराक में जहां हम कहते हैं कि बुर्का पहन के महिलाएं चलती हैं, वो 25.2%, यानी 325 सीट में 82 सीट जो है वो महिलाओं की है। ऐसे नेपाल जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, नेपाल तो बिल्कुल हमारे पास में है और हमें लगता है कि वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां 29.30% बताइए आप महिलाएं लोकसभा में हैं। और ऐसे देखिए चाइना में देखिए, जो हमारे जिन देशों से रोज बात करते हैं,
मतलब नेबर कंट्रीज का ये हाल है, उससे हमें सबक क्यों नहीं हम लेते? अन्ना जी ये बताइए कि अगर हम अपनी नेबर कंट्री बहुत दूर ना जाएं, पड़ोसी देशों की ही बात कर ले, पड़ोसी मुल्कों की बात कर ले, तो वहां भी भले ही वो छोटे हो, नेपाल की चलिए बात कर लेते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे ऐसे हैं जो भारत से नेपाल में जाते हैं, उनमें पेट्रोल भी एक है। ऐसे में अगर हम उसी से तुलना कर ले तो वो हमारे यहाँ बहुत कम परसेंटेज है, क्यों हम इस मामले में दूसरे देशों से सीख नहीं लेते? नहीं तो हमें सीख लेनी चाहिए ना। उसके लिए सबसे पहले वो जैसे कहा था विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके अलावा जो हम राइट्स दे रहे हैं वो राइट्स केवल दिखाने के लिए नहीं हो, महिलाएं खुद भी आगे आती हैं और महिलाओं को अपने हक के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें भी अपने आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है केवल डिपेंडेंट रहे मेल पर, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट सोच के साथ अपनी बात को रखना चाहिए और जितना भी अधिक से अधिक हो पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम देखते हैं जैसे जैसे वोटिंग राइट इस बार काफी इंक्रीज हुआ है, तो वोटिंग राइट में जैसे अवेयरनेस आई है उसी तरह से महिलाओं में राजनीति में आने के लिए भी अवेयर होना चाहिए। यदि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं आगे आएं। हम देखें जो हमारी एस्टेब्लिश पार्टी हैं, बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, वो भी अगर आज की स्थिति को देखें तो महिलाओं को टिकट बहुत कम देती हैं। तो इंडिपेंडेंट अगर चुनाव लड़ना कोई महिला चाहती है तो उसके लिए इतना धन की आवश्यकता होती है तो शायद सपने में नहीं सोच सकते। तो क्योंकि चाहे वो लिमिट कितनी भी हो, लेकिन यदि प्रैक्टिकल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? क्योंकि अगर एक कदम बढ़ेगा तभी सीढ़ियां क्रॉस करते करते उस पर चढ़ते चढ़ते ही मंजिल तक पहुंचा जाएगा। लेकिन ये कब हो पाएगा, इस पर इनिशिएटिव कब लिया जाएगा? क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है लेकिन अभी तक मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है, जो एक चिंता का सबब भी अब बनता जा रहा है। बहरहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधी आबादी के जरिए आज हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन समाज में एक चेतना और जागृति की भी बेहद जरूरत है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।